जीवन में वही व्यक्ति कुछ बड़ा कर सकता है दोस्तों, जिसे वास्तव में समय की कीमत मालूम होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि इतिहास रचने का समय आ चुका है। अब दुनिया देखेगी आपकी तरक्की की रफ्तार। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, कुछ ऐसा ही अब आपके जीवन में होने वाला है। आज हम बात करेंगे मायावी राहु ग्रह के बारे में, जो अब तक आपके जीवन में कई प्रकार के घमासान मचाया हुआ था, लेकिन आपके जीवन में अब परिवर्तन करने के लिए तैयार हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, राहु महाराज अपनी शत्रु राशि मेष राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। राहु जब मेष राशि में थे तो यह अपनी पंचम दृष्टि से सिंह राशि को, सप्तम दृष्टि से तुला राशि को और नवम दृष्टि से अपनी नीच राशि धनु राशि को देख रहे थे। पिछले 1.5 सालों से राहु आपको इस कदर परेशान किए हुए थे कि पूरी तरह से आपका जीवन बदल गया। हर क्षेत्र में सिर्फ संघर्ष और चुनौती पिछले 1.5 सालों से आपको देखने को मिली है। चाहे समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा या फिर प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए हो, या फिर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। सिंह राशि में दृष्टि डाल करके राहु आपकी बुद्धि पर अपना कब्जा जमा लिए, आपकी बुद्धि को भ्रमित कर दिए। पिछले 1.5 सालों से जो कुछ भी आपके जीवन में घटित हुआ उससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, लेकिन आपकी जो इच्छाएं थी, जो भी आपकी अभिलाषाएं थी, जिसके लिए आप लगातार प्रयास कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वह अभी तक पूरी नहीं हो पाई थी। चाहे करियर के दृष्टिकोण से हो, या प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से, या फिर शिक्षा के दृष्टिकोण से, या फिर आपके दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से, क्योंकि राहु तुला राशि में दृष्टि डाल करके आपकी दाम्पत्य जीवन में भी तांडव मचाया हुआ था। न सिर्फ दाम्पत्य जीवन में, बल्कि जो लोग साझेदारी में बिजनेस व्यापार कर रहे थे, उनको भी इस समय बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई प्रकार से इस समय आपको नुकसान ही देखने को मिला है। तो वहीं राहु अपनी नवम दृष्टि से धनु राशि पर नीच दृष्टि डाल करके आपके भाग्य में रोड़े अटकाने का कार्य कर रहे थे। पिछले 1.5 सालों से आप अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए न जाने कितना संघर्ष और स्ट्रगल किया है, लेकिन आपको भाग्य का साथ बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था। आप लगातार मेहनत करते चले गए, लेकिन अभी तक आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब राहु महाराज राशि परिवर्तन कर चुके हैं। मेष राशि से निकल करके पूरे 18 महीनों के लिए मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में मीन राशि भी वैसे राहु की शत्रु राशि होती है, क्योंकि वह देवगुरु बृहस्पति की राशि होती है और राहु और गुरु एक दूसरे के शत्रु होते हैं। लेकिन यहाँ पर मीन राशि में गोचर करते हुए राहु महाराज अपनी पंचम दृष्टि से कर्क राशि को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से कन्या राशि को और नवम दृष्टि से वृश्चिक राशि को दृष्टिगोचर करेंगे। तो देखिए, कर्क राशि को दृष्टि डाल करके इस समय राहु महाराज आपके जीवन में सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। भूमि, भवन, मकान, वाहन जैसी चीज़ों में राहु के इस गोचर काल के दौरान आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप भूमि, भवन या फिर कोई जमीन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए राहु का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इस समय आप मकान खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, आपको सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। माता पिता के साथ संबंधों में भी मधुरता आएगी और पिछले 1.5 सालों से जो संघर्ष और स्ट्रगल आपने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए किया है, अब राहु मीन राशि में गोचर करते हुए आपको उस संघर्ष का खूबसूरत परिणाम प्रदान करेंगे। यानी कि आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की चुनौतियों और परेशानियों से अब आपको राहु महाराज बाहर निकालेंगे। अब आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोल देंगे। आप अपने जीवन में तरक्की करते हुए काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं इस समयावधि में, क्योंकि राहुदेव इस समय गोचर कुंडली में आपके 12वें भाव में गोचर करते हुए पूरे 1.5 साल तक आपको कई प्रकार से लाभ प्रदान करेंगे। अगर आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या फिर जो म्यूचुअल फंड इत्यादि होते हैं उसमें निवेश करना चाहते हैं तो आपको लाभ मिलेगा।
जो लोग फॉरेन कंट्री में जाकर के अपना कार्य करना चाहते हैं या फिर जो विद्यार्थी विदेश में जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए राहु का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इस समय राहु आपको विदेश जाकर के अपना करियर बनाने में आपकी मदद करेंगे। यानी कि दोस्तों राहु देव आपके 12वें भाव में गोचर कुंडली के गोचर करते हुए आपको फॉरेन कंट्री से विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएंगे। इसके साथ ही राहु की जो पंचम दृष्टि है वह आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी गोचर कुंडली की। तो चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल करके राहु महाराज आपको सभी प्रकार के सुखों को दिलवाएंगे। यानी कि इस समय आप भूमि भवन मकान वाहन से संबंधित सुख तो प्राप्त करेंगे ही, साथ में आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। इसके अलावा यह जो समय है दोस्तों, जो लोग सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हैं उनके लिए भी राहु का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि राहु महाराज इस समय सामाजिक दृष्टिकोण से आपको काफ़ी मजबूत और सशक्त बनाने का प्रयास करेंगे। तो वहीं राहु देव अपनी सप्तम दृष्टि से आपकी गोचर कुंडली में छठे भाव को दृष्टि गोचर करेंगे। छठे भाव में दृष्टि पड़ने का मतलब इस समय आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही थी, जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, चाहे कुछ भी शत्रु आपका क्यों न था, चाहे कर्ज के रूप में शत्रु था, बीमारी के रूप में शत्रु था, या फिर कोई आपका शत्रु आपको परेशान कर रहा था, राहु जब छठे भाव को दृष्टि डालेंगे तो इस समय आपकी सभी प्रकार के शत्रुओं का सफाया हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या थी तो उस समस्या से भी राहु के इस गोचर काल के दौरान आपको निजात मिलने वाला है। इसके अलावा राहु देव जो है ना वह छठे भाव में दृष्टि डाल करके आपके शत्रुओं का सफाया कर देंगे। अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा है तो उसका भी आप इस समय चुकता कर देंगे। इसके अलावा जो विद्यार्थी कोई कंपटीशन एग्जाम दिलाना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षा दिलाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी राहु महाराज का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो वहीं दोस्तों राहु देव अपनी नवम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को दृष्टि गोचर करेंगे, और अष्टम भाव जो होता है दोस्तों वह आपके जीवन में चुनौतियों का होता है। तो ऐसे में अष्टम भाव में दृष्टि डाल करके राहु महाराज इस समय आपके जीवन में सभी प्रकार की चुनौतियों से बाहर निकालेंगे। अभी तक आप जिस चीज़ को प्राप्त करने के लिए लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे थे वह चीज़ आपको राहु देव की कृपा से इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने वाली है। इसके साथ ही आपको इस समय कुछ पराविद्या का लाभ भी मिल सकता है। यानी कि दोस्तों देखिए राहु देव जो होते हैं वह अचानक घटने वाली घटनाओं का संकेत बताते हैं। तो ऐसे में आपको इस समयावधि में अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है और कोई दैविक शक्ति की सहायता आपको राहु के इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी राहु की स्थिति अनुकूल है तो उस कंडीशन में। तो वहीं जब अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी अपने कार्य क्षेत्र में, उस प्रॉब्लम से आपको निजात मिलेगा। इसके अलावा राहु देव जो है वह मीन राशि में गोचर करते हैं। तो मीन राशि जो होता है दोस्तों वह काल पुरुष की कुंडली की 12वें भाव की राशि बनती है। तो ऐसे में इस समय आप धार्मिक क्रियाकलाप में कुछ धन भी खर्च कर सकते हैं। या तो आपके घर परिवार में आने वाले 1.5 सालों के अंदर कई धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया जा सकता है, या फिर आप अपने परिवार के लोगों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा भी कर सकते हैं आने वाले 18 महीनों के अंदर में। इसके अलावा इस समय आपको अपने सीनियर का, अपने उच्च अधिकारियों का पूर्ण रूप से सपोर्ट प्राप्त होने वाला है, और भाग्य में जो रोड़े अटक रहे थे वह भी शांत हो जाएंगे। यानी कि भाग्य का साथ आपको मिलेगा, प्रेम जीवन में भी मजबूती आएगी और दाम्पत्य जीवन में भी राहु देव की कृपा से इस समय खुशहाली आने वाली है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के देखा जाए तो पिछले 1.5 सालों से जो भी समस्याएं, प्रॉब्लम आपको अपने जीवन में फेस करनी पड़ रही थी, उन सभी प्रकार की समस्याओं से राहु अब आपको छुटकारा दिला देंगे। तो दोस्तों यह तो हो गई राहु के आने वाले 1.5 सालों के गोचर का प्रभाव आपके जीवन पर। राहु के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए शनिवार और सोमवार के दिन 1 लोटा जल में 1 चुटकी सफ़ेद तिल और 1 चुटकी काला तिल मिलाकर के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कीजिए। आपके लिए यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।